सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से। अभी सुबह के 7:30 होने को है, हल्की सी धूप भी निकल चुकी है और आजकल क्योंकि एक आध दिन से गांव में गेहूं की कटाई शुरू हो गई है, तो हम लोग भी तीनों के तीनों आए हैं गेहूं की कटाई के लिए। दीदी कैमरामैन बनी हुई है और ये रही देवरानी जो कि गेहूं की कटाई कर रही है। तो चलिए चलते हैं और हम भी शुरू करते हैं गेहूं की कटाई करना। और गांव की जितनी भी महिलाएं हैं एक आध दिन से वो भी गेहूं की कटाई में लगे हुए हैं और सुबह सुबह धूप लगने से पहले ही खेतों में आ चुकी हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तो काम करने का मन नहीं करता है। तो हमारी गढ़वाली में बोलते हैं कि घाम हुई जन तब बहुत ज़्यादा। तो चलिए गेहूं की कटाई शुरू करते हैं और आप लोग बने रहिए आज के इस खूबसूरत और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। तो अभी दीदी ने हो गया और जो देवरानी है अनीता, इन दोनों ने गेहूं की कटाई करना शुरू कर लिया है। और इस वाले खेत में जो है आधा से ज्यादा तो गायों ने चर लिया था, इस वजह से हमने आधा तो घास के लिए निकाल लिया था काफी टाइम पहले। और आगे जो है गेहूं काफी हरे दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा आते हैं। और नीचे भी एक खेत हम लोगों का है छोटा सा, तो वहां भी बंदरों ने हो गया और लंगूरों ने पूरा जो गेहूं की फसल है उसको बर्बाद कर रखा है। तो इसी वजह से हम लोग ऐसे हरे हरे काट रहे हैं, और क्योंकि ये गाय को देने के काम में आ जाएगा घर जाके। तो बाकी ऊपर जब हमने कल वाले खेत में, दो खेतों में हम लोगों ने कल गेहूं की कटाई करी, तो उन दोनों खेतों में काफी अच्छे गेहूं हो रखे थे, मतलब इसके हिसाब से काफी अच्छे हो रखे थे। और चलिए इन लोगों ने शुरू कर लिया है गेहूं काटना, तो मैं भी अब शुरू कर लेती हूँ क्योंकि धूप भी निकल आई है। और वैसे अभी यहाँ तो नहीं निकली है, लेकिन वहां जाते जाते धूप निकल आएगी यहाँ पे और फिर काम नहीं हो पाता है सही से। तो अभी हम लोगों ने ऊपर वाले खेत के गेहूं तो काट लिए हैं और यहाँ नीचे आके देखा इस वाले खेत में, तो यहाँ के गेहूं गाय ने चरकर पूरे बर्बाद कर रखे थे। और साथ में जो लंगूर हो गया और बंदर हो गया, तो सभी ने मिलकर इस वाले खेत के गेहूं बर्बाद कर रखे थे। तो इतने ही गेहूं यहाँ पे हुए इस वाले खेत में। और साथ में उस साइड हमारी देवरानी जेठानी वो लोग भी अपने खेतों में आए हुए हैं गेहूं की कटाई करने के लिए। और उस साइड आजकल धान की खेती उग रही है जो कि कुछ दिनों पहले हमने बोई है। तो कुछ दिनों बाद यहाँ इन वाले खेतों में धान और झंगोरे के सार इसको बोलते हैं, तो इन वाले खेतों में मैया हम लोग लगाने वाले हैं, तो वो आप लोगों को उस वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बाकी यहाँ हम लोग इन बर्बाद किए हुए गेहूं में फंसे हुए हैं। तो इसके बाद हम लोग ऊपर के खेत में जाएंगे, तो वहाँ देखते हैं वहाँ के खेत में किस तरह हो रखे हैं गेहूँ। अभी हम लोग नीचे के खेत से ऊपर आ गए हैं और कल शाम को हम लोगों ने यहाँ पे काट के रख रखे थे गेहूँ। और दीदी तो चले गई है नीचे खेत में, यानी कि वहाँ नीचे के खेत से ऊपर आके इस साइड के नीचे के खेत में चली गई है। और आप लोगों को एक झलक गांव के खेत दिखाते हैं, बहुत ही प्यारे। इस तरफ गेहूं के खेती हो रखी है और गांव की जितनी भी महिलाएं हैं सारी लगी हुई हैं गेहूं की कटाई करने में। और धूप भी हो रही है, धूप होना शुरू हो गया है, तो जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा लेते हैं। और यहाँ ऊपर की साइड मौसी लोग भी आ रखे हैं, तो हम लोग सभी साथ में ही घर जाएंगे।
तो अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं और आप लोगों को खूबसूरत से गेहूं की खेती भी दिखाते हैं। तो गांव की सारी महिलाएं गेहूं की कटाई में लगे हुए हैं और एक आध लोग कुछ खेत में ही छांट रहे हैं गेहूं को, यानी कि जो गेहूं की बालियां हैं उनको छांटकर अलग कर रही हैं। ऐसे पुराने टाइम के लोग करते थे कि खेत में ही गेहूं की कटाई करनी है और खेतों में ही छटाई भी हो जाती थी। तो ऐसे में काम जल्दी निपट जाता है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए हम लोगों की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, हम सीधे काट रहे हैं जो गेहूँ होते हैं और बोझे लगा के सीधे घर में ले जा रहे हैं और घर में ही इनकी छटाई करेंगे जो गेहूं की बालियां होती हैं। तो चलिए जल्दी से अपना काम निपटा लेते हैं क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा होने लग गई है। तो अपना काम जल्दी से निपटाएंगे तो तभी टाइमली हम लोग घर भी पहुंचेंगे, धूप ज़्यादा होने से पहले। हमने कल इस वाले खेत में कल शाम को गेहूं की कटाई करी थी और साइड साइड से क्योंकि काफ़ी हरे थे, मतलब इतने ज़्यादा पके हुए नहीं थे जितने कि बीच के गेहूं पके हुए थे। तो सासू जी ने कहा कि जितने भी गेहूं हैं सारे काट के घर ले आओ, मेरे लिए इतना काम बचा हुआ है। और दीदी लोग जो है ये दोनों इस नीचे वाले खेत में जा रखे हैं। कल सुबह को मैंने इस वाले खेत में अकेले गेहूं की कटाई करी थी, तो उस वाले खेत में भी साइड साइड से गेहूं बचे हुए हैं तो वो उनकी कटाई कर रहे हैं। बाकी ये मेरा काम है तो मैं इसको निपटा लेती हूँ। तो अभी दीदी लोग भी आ गए हैं नीचे वाले खेत से और मैंने अभी ये वाले गेहूं नहीं काटे हैं जो कि बचे हुए थे, तो जल्दी जल्दी इनको काट लेती हूँ। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, जैसे ब्लॉग में जो रियल साउंड होता है जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, तो जो रियल साउंड होता है अगर मतलब कुछ लोगों को काफ़ी पसंद आता है, तो देखते हैं कि मैं अपनी इस वीडियो में रियल साउंड डाल पाती हूँ या नहीं डालती हूँ। तो देखिए इस तरह से काटते हैं और इस तरह से कुछ बालियों को निकालते हैं और इस तरह से जो छोटी सी गट्ठी होती है उसको बांधते हैं और इस तरह से इसको पूरा टाइट करते हैं। और कई बार जो है ये मेरे से पूरा छूट रहा है और जो गट्ठी है वो पूरी फैलती जा रही है। तो ये देखिए गट्ठी बन चुकी है और दीदी बोल रही है ये दिख रहा है तेरा सगोर, यानी कि जो काम करने का तरीका है वो दिखाई दे रहा है। तो वो कह रही है कि तूने गट्ठी सही से नहीं बांधी है। तो मुझे उतना फुल एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का। दीदी बोल रहे तू देहरादून से आ रही है तो तेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। अब कभी गई नहीं तो आना कहाँ से था देहरादून से, है कि नहीं। दीदी बोल रही है वो और तो देहरादून बटे आई बस गढ़वाल में बोल रही है, यानी कि तू देहरादून से आई है जो तुझे ये काम करना नहीं आ रहा है।